हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज में जो है साइकोलॉजी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड। तो लर्निंग का वो पीरियड जहाँ पे कि कोई भी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलती है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है वो है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व में जो है पेस ऑफ लर्निंग जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो लर्निंग कर्व जो है वो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। तो लर्निंग कर्व जो है बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। लीनियर, जिसमें कि जो पेस ऑफ लर्निंग है वो कंटिन्यू जो है इंक्रीज होती रहती है, जो कि स्ट्रेट लाइन बनती है। देन उसके बाद है सेकंड कर्व, कन्वेक्स कर्व, जिसको कि नेगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व भी बोला जाता है। इसमें जो है लर्निंग जो है सबसे पहले उसका पेस जो है स्लो डाउन होता है। देन उसके बाद जो है लर्निंग का पेस जो है वो इंक्रीज होता है। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप है लर्निंग कर्व का वो है कनकेव कर्व, जिसको कि पॉजिटिव एक्सिलरेटेड कर्व भी बोला जाता है, जहाँ पे कि पहले इनिशियली जो लर्निंग है वो स्लो होती है। देन उसके बाद पेस ऑफ लर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है। और लास्ट जो टाइप है वो है एस कर्व, जिसको बोला जाता है, जहाँ पे कि दोनों का आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों का मिलता है। पहले स्लो डाउन होगी, देन उसके बाद इंक्रीज होगी, फिर स्लो डाउन होगी, देन इंक्रीज होगी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कनकेव और कन्वेक्स कर्व का। तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन बी ऑप्शन, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। तो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग वो पीरियड है जहाँ पे कि परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो पहले तो जो लर्निंग है वो स्लो होगी, देन इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है देखने को नहीं मिलती, जिसको कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग बोला गया है। ठीक है जी। तो इवन एफर्ट लगाने के बाद भी जो है जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो उसको बोला जाता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। पहले जो लर्निंग होगी वो स्लो पेस पे होगी, देन फास्ट होगी, देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेट्यू जो है लर्निंग में देखने को मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है, जैसे कि जब भी आप न्यू लैंग्वेज को सीखते हो तो सबसे पहले आप स्लोली जो है उसको सीखते हो। देन जब आप थोड़ा सीख लेते हो तो फास्ट आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस होती है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे कि जो है उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो उसको बोला जाता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। नंबर सेकंड है, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज ड्यू टू। तो जो लर्निंग कर्व में प्लेट्यू देखने को मिलता है वो किस वजह से होता है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। ए, इंटरेस्ट। तो कोई भी काम आप शुरू करते हो तो कोई भी नई स्किल जब सीखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता है, तभी आप उस चीज को सीख रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी, मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के कोई भी न्यू स्किल आप सीख नहीं सकते, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन सी ऑप्शन है, फटीग। तो पहले जब आप में इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, तभी आप न्यू स्किल को सीखेंगे। तो पहले स्लो जो है वो लर्निंग की पेस होगी, देन इंक्रीज होगी, और उसके बाद जो है वो प्लेट्यू किस वजह से आ रहा है कि आप जो है थक जाते हो, यानी कि फटीग जो है आपके अंदर आ जाता है जब आपको जिस दौरान जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ऑप्शन है सी, फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द टाइप्स लर्निंग कर्व्स। आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स बताने हैं, और ये हमने जो है पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो लर्निंग कर्व्स है वो कितने टाइप्स की होती है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताएंगे। नंबर 4 है चिल्ड्रंस लर्निंग इज मोस्ट अफेक्ट है, तो बच्चों की जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा किस वजह से अफेक्ट होती है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, बी इंटरेस्ट, सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड डी फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जो ऑप्शन ए है मोटिवेशन, तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है बच्चों की लर्निंग को, क्योंकि अगर उसके अंदर जो है मोटिवेशन नहीं होगी तो उसके अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा। चाहे उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी भी हो, बट विदाउट मोटिवेशन आप कोई भी गोल जो है या कोई भी लर्निंग जो है वो नहीं कर सकते। तो और फिजिकल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता लर्निंग के प्रोसेस में। तो तीनों ऑप्शन जो है निग्लेक्ट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड डुई कंसीडर द बेसिस ऑफ लर्निंग। तो जॉन डुई ने लर्निंग का बेस क्या कंसीडर किया है। ऑप्शन ए एक्शन, बी सोल, इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी सेंसेस। तो जॉन डुई जो है किस पर फोकस करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। तो वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट द करेक्ट नेचर ऑफ द लर्निंग। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से जो है लर्निंग का करेक्ट नेचर बताना है कि लर्निंग का नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए लर्निंग इज अ प्रोसेस, ऑप्शन बी लर्निंग इज अ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी लर्निंग इज समटाइम प्रोडक्ट एंड समटाइम प्रोसेस एंड ऑप्शन डी लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स की लर्निंग में आप स्टडी करते हो कि लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए लर्निंग इज अ प्रोसेस। और बाकी सब जो है ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि लर्निंग जो है वो कभी कभी प्रोसेस नहीं होता, ना ही कभी कभी प्रोडक्ट होता है, और ना ही प्रोडक्ट होता है, और ना ही दोनों होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है आपने इसको डिटेल में स्टडी किया है कि जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम तक चलने वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 7 है विच ऑफ द इज द मेन फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का आपको मेन फैक्टर बताना है चारों ऑप्शन में से। ए ऑप्शन शेपिंग। तो शेपिंग का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। और शेपिंग का मतलब होता है कि शेपिंग प्रोसेस में जो है ऑर्गेनिज्म को जो है रिवॉर्ड दिया जाता है उसके हर एक स्टेप के लिए, जो भी वो स्टेप जो है टारगेट बिहेवियर को अचीव करने के लिए लेता है। तो ईच स्टेप के लिए जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है शेपिंग का प्रोसेस। तो जो कि मेन फैक्टर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का, क्योंकि उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो है रिवॉर्ड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखने को मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म को रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे कि रीअकरेंस होती है बिहेवियर की। और अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो बिहेवियर की क्या हो जाती है, एक्सटिंक्शन हो जाती है। देन बी जो है वो है रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट जो है रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप जो रिवॉर्ड दे रहे हो, यानी कि रिइंफोर्समेंट सिंपली आपका रिवॉर्ड होता है। देन उसके बाद है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन जैसा हमने कि अभी डिस्कस किया कि जब जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे तो बिहेवियर जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा। देन डी जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी कब होगी, और ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है किस थ्योरी में जो है इस टर्म को डिस्कस किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताओगे। तो जो मेन फैक्टर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का वो है शेपिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सटिंक्शन इज द रिजल्ट ऑफ। एक्सटिंक्शन जो है किसका रिजल्ट होता है, ये हमने 7th क्वेश्चन में
जो है डिस्कस किया। ऑप्शन ए इनहिबिशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, ऑप्शन सी ऑपरेंट लर्निंग एंड लास्ट ऑप्शन डी इनसाइड थ्योरी। तो इनसाइड थ्योरी जो है ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे हो गया क्योंकि उसमें एक्सटिंक्शन की कोई बात नहीं की है। देन ऑपरेंट लर्निंग भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। ऑपरेंट लर्निंग वो होता है जब जो है ऑर्गेनिज्म एक्सप्लोर करता है। ऑपरेंट मतलब जब वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लोर करता है। देन ए ऑप्शन इनहिबिशन, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये टर्म जो है किस थ्योरी में आपको बताई हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। तो एक्सटिंक्शन कब देखने को मिलता है बिहेवियर में? जब उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, जब पनिशमेंट मिलती है तो जो है बिहेवियर की रीअकरेंस होना बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैक ऑफ रिइंफोर्समेंट के कारण जो है एक्सटिंक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का बेस क्या है, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। लर्निंग बाय डूइंग, लिसनिंग टू द टीचर्स, सी ऑप्शन रिपीटिंग द कंटेंट स्पोकन बाय द टीचर, एंड डी रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो ए जो है लर्निंग बाय डूइंग, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का प्रिंसिपल है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में क्या आप करते हो, लर्निंग जो है वो एक्टिविटी के थ्रू जो है करवाते हो, यानी कि एक्शंस के थ्रू जो है लर्निंग करवाई जाती है, जिसको कि लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट वन है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, लिसनिंग टू द टीचर, सिर्फ टीचर को लिसन करना। तो ये जो है एक टीचर सेंटर्ड प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जो कि निग्लेक्ट हो गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट में इस तरह की कोई भी बात नहीं की है। देन रिपीटिंग द कंटेंट, जहाँ पे कि रिपीट आ गया, यानी कि आप रोट लर्निंग कर रहे हो, तो रोट लर्निंग जो है एक नेगेटिव टर्म है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। एंड लास्ट डी जो है रिलेशन जो है टीचर और स्टूडेंट में, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल में जो है टीचिंग को लर्निंग बाय डूइंग से करने की बात की है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, वो है ऑप्शन ए हल, फ्राइड, मैस्लो एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हल। हल ने जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को प्रपोज किया है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे कि फ्राइड ने जो है कौन सी थ्योरी दी है और मैस्लो की थ्योरी का क्या नाम है। इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।